हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विजीवन में। आगामी यूपीपीएससी की सभी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड जीके सीरीज का ये दूसरा भाग है। आज हम देखेंगे देहरादून के जितनी भी परियोजनाएं हैं उनको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखें। एक बार परियोजनाएं याद हो जाएं उसके बाद उनकी सारी डिटेल आपको बताई जाएगी। वीडियो ध्यान से सुनने हैं। इससे पहले के वीडियोस जितने भी आ चुके हैं, जो सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। उनको फॉलो ज़रूर करें आप लोग। और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए कुछ नोट्स का संकलन हमने किया हुआ है, जिसमें शामिल है हमारे उत्तराखंड इतिहास प्रैक्टिस सेट, जिला सीरीज प्रैक्टिस सेट और परीक्षावाणी। इन सभी के नोट्स अगर आपको चाहिए, उनके लिए आपको कुछ पेमेंट करनी होगी। इनके वीडियो आपको यूट्यूब में फ्री में प्राप्त हो जाएंगे। यूट्यूब में ऑलरेडी अवेलेबल हैं सारे वीडियोस। और बाकी पीडीएफ के लिए आपको इस नंबर 7895127508 पर संपर्क करना है। ज़्यादा जानकारी उसी नंबर पे आपको दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है देहरादून की जल विद्युत परियोजनाएं। तो जो प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो हमारे यमुना और टोंस नदी पर बनी हुई हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड हमारा एक कोड है, इस पर विशेष ध्यान देंगे हम। गोगी से आपने ग्लोगी याद रखना है, तो उस ग्लोगी को मैंने गोगी बना दिया है। गोगी ने यमुना नदी में रानी की लाख रुपये की ढाल खोदी। एक रानी है जिनके लाख रुपए की ढाल है, वो यमुना नदी में किसने खोदी है? गोगी ने खोदी है, जो उसने छिपकर टोंस पार के कृषचारी को दे दी। गोगी ने ढूंढी, छिपकर गया वो, और किसको दे दी? कृषचारी को दे दी, जो कि कहाँ का निवासी है? टोंस पार का निवासी है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कोड। गोगी या ग्लोगी ने यमुना नदी में रानी की लाख रुपये की ढाल खोदी। अभी ये नंबर 1 पे, नंबर 2 में नंबरिंग डाली है, इनसे ही हमारी परियोजनाएं बनने वाली हैं, जो उसने छिपकर टोंस पार के कृषचारी को दे दी। अब देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी हमारी परियोजनाएं आ रही हैं। वीडियो ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो सबसे पहले आते हैं गोगी से तो ग्लोगी हो गया है। अब यमुना नदी पर जो हमारी परियोजना है, सबसे पहले रानी। तो रानी से कौन सी बनी? ढकरानी परियोजना। दूसरे पे है लाख, लाख से बनती है लखवाड़। इसके बाद है ढाल, ढाल से बनती है ढालीपुर। चौथे नंबर पे है खो, खो से बनता है खोदरी। फिर से रिपीट करते हैं। गोगी ने यमुना नदी में रानी की लाख रुपये की क्या खोदी? ढाल खोदी। जिस क्रम में नंबर लिखा है उसी क्रम में कोड भी हमारे। जो उसने छिपकर टोंस पार के जो उसने छिपकर टोंस पार के कृषचारी को दे दी। छिपकर से छी से बनता है छिबरो। टोंस से टोंस नदी पे परियोजनाएं हो गई हैं। ऊपर की जो 4 परियोजनाएं हैं वो यमुना पर हैं, और 3 परियोजनाएं जो नीचे की आप देख रहे हैं, जिसमें छिपकर से बनता है छिबरो, कृष से बनता है किसों या किसाऊ, और चारी से बनता है इचारी परियोजना। ये तीनों परियोजनाएं किस नदी पर हैं? टोंस नदी पर है। उम्मीद है कोड आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इनकी डिटेल जानकारी। सारी परियोजनाएं जितनी भी हमारी, उनकी संपूर्ण जानकारी हम देखेंगे। नोट्स बहुत प्रिसाइज तरीके से बनाए गए हैं, तो वीडियो आपने ध्यान से सुनना है, नोट्स बनाने हैं, और पसंद आए तो काम वही करने हैं, आपने लाइक और शेयर करना है। आपका काम लाइक और शेयर करना है, वीडियो देखना है, नोट्स बनाने हैं। पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। तो देखते हैं परियोजनाएं। सबसे पहले आती है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, जो कि मसूरी में है। यह देश की दूसरी जल विद्युत परियोजना है और उत्तर भारत की पहली है। देश की पहली जल विद्युत परियोजना अगर कहेंगे तो कर्नाटक में स्थित मैसूर जल विद्युत परियोजना है। उत्तर भारत की पहली कहेंगे तो वो है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, जो कि किस पर बनी हुई है? भट्टा फॉल पर बनी हुई है। कब से कब तक इसका काम चला है, आपने ये ध्यान देना है। अक्टूबर 1907 से दिसंबर 2012 तक। और कितने मेगावाट की है या कितने किलोवाट की है अगर पूछा जाए इसकी क्षमता, तो इसकी क्षमता है 6000 किलोवाट, या इसी को 6 मेगावाट भी कहते हैं, क्योंकि मेगा मतलब होता है 10 की पावर 6। अगली परियोजना देखते हैं, ढकरानी परियोजना। स्थिति कहाँ है? देहरादून। ये तो हमने कोड में ही देख लिया था। नदी यमुना नदी, ऊपर का कोड याद रखिए। आपने एक्स्ट्रा चीज़ क्या याद रखनी है? इसकी क्षमता क्या है? इसकी कैपेसिटी है 33.75 मेगावाट, और इसका वर्ष कौन सा है? 1965। इसके बाद परियोजना आती है। कोई भी फैक्ट आपको लगता है इसमें कुछ गलतियां हो गई हैं तो कमेंट बॉक्स जरूर करें, कमेंट में कमेंट जरूर करें। कमेंट बॉक्स ओपन है आप लोग के लिए, आराम से कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। कोई भी फैक्ट गलत होगा या आपको वीडियो पसंद आती है तो आपने सारी चीज़ें लिखनी है। अगली परियोजना है देहरादून की ही यमुना नदी पर बनी ढालीपुर परियोजना। इसकी क्षमता है 51 मेगावाट। वर्ष अगर पूछा जाए 1965। इसके बाद आती है खोदरी परियोजना। देहरादून में यह स्थित है और किस नदी पर? यमुना नदी पर, और इसकी क्षमता है 120 मेगावाट। टाइम पीरियड कब का है? 1983-84 का है, जिस बीच इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद आती है हमारी लखवाड़ परियोजना। इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारियाँ हैं तो थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं।
तो अब देखते हैं लखवाड़ बांध के बारे में जानकारी। देहरादून में स्थित यह बांध यमुना नदी पर बना हुआ है, जिसकी क्षमता 300 मेगावाट है। अब इससे रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। 1976 में योजना आयोग ने इसे स्वीकृति दी है। 1987 में इसका निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ है। 1982 में इसका निर्माण कार्य रुका, 92 में माफ करें। इसके बाद 2008 में बांध को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है, जबकि मार्च 2016 में केंद्र सरकार ने बांध निर्माण को एक बार फिर से मंजूरी दी। और इसी पर ये ध्यान देंगे आप लोग, व्यासी बांध, इसका निर्माण लखवाड़ बांध के नीचे किया जा रहा है। ये कौन सा बांध है? व्यासी बांध है, आपने ध्यान रखना है, लखवाड़ के पास में स्थित है। अब देखते हैं टोंस नदी पर जो हमारे बांध बने हुए हैं। सबसे पहला है इचारी बांध, जो कि डाक पत्थर के पास में बना हुआ है। नदी कौन सी है? नदी है टोंस नदी। इसके बाद आती है छिबरो परियोजना, देहरादून में स्थित यह परियोजना टोंस नदी पर स्थित है। इसकी क्षमता है 240 मेगावाट। टाइम पीरियड अगर इसका पूछा जाए, कब इसका निर्माण वर्ष है? 1970 से 1974 तक। इसके बाद आती है निर्माणाधीन परियोजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है, किसौ या किसाऊ बांध। यह देहरादून में स्थित है और नदी पूछा जाए तो टोंस नदी पर। इसकी क्षमता है 600 मेगावाट, लंबाई इसकी 680 मीटर है। इसे बनाने की जिम्मेदारी THDC को दी गई है। THDC की स्थापना जुलाई 1988 में हुई थी। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसने टिहरी बांध के निर्माण की जिम्मेदारी ली है, ये आपने ध्यान रखना है। तो उसके निर्माण की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? किसाऊ बांध के निर्माण की जिम्मेदारी भी THDC को सौंपी गई है। स्थापना 1988, आपने याद रखनी है THDC की। किसाऊ बांध की ऊंचाई अगर पूछी जाए 253 मीटर है। 2016 में इस परियोजना को भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है सारे फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। नोट्स मैंने प्रिसाइज बनाए हैं, जिसका आपका टाइम बचे। ध्यानपूर्वक आप वीडियो देखें, नोट्स बनाएं और आगे बढ़ें। वीडियो को भी आगे बढ़ाना है आपने। अगर सेशन पसंद आते हैं तो नोट्स इत्यादि के लिए आप कोड देख सकते हैं। और नोट्स इत्यादि के लिए आपने हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क करना है। उत्तराखंड के साथ साथ सामान्य ज्ञान और हिंदी के नोट्स भी आपको प्राप्त होंगे। और वीडियोस तो आपको एज यूजुअल हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान भी जीवन में प्राप्त होंगे ही, इसकी चिंता बिल्कुल न करें। तो आज का सेशन पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।